चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं आज। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, है ना। पहली 4 एक्सरसाइज सरफेस एरिया के ऊपर हैं। फर्स्ट 4 एक्सरसाइज सरफेस एरिया के ऊपर हैं और लास्ट की 4 एक्सरसाइज वॉल्यूम के ऊपर हैं। तो हमारे जो फर्स्ट टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबॉइड। फर्स्ट टॉपिक कौन सा है बेटा? क्यूब एंड क्यूबॉइड। ये क्यूब की शेप होगी बेटा। जो डाइस यूज करते हैं हम लूडो में वो क्यूब शेप का होता है। किस शेप का होता है? क्यूब। इसमें लेंथ ब्रेड हाइट तीनों सेम होती है। लेंथ ब्रेड और हाइट तीनों क्या होती है इसमें? सेम। फर्स्ट फॉर्मूला नोट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हाँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a²। क्या होता है वो? हाँ, 6a²। दूसरा फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। बेटा दीपांशु भी है कोई क्लास में? नो सर। सेकंड है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स वो होता है 4a²। उसका क्या फॉर्मूला है? 4a²। ठीक है। यस सर। ये दोनों तो किसके हो गए? क्यूब के। क्यूब। अब क्यूबॉइड के लिख लो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। प्रेम मैम प्रणाम। क्या होता है बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? 2lb प्लस bh प्लस hl। 2lb प्लस bh प्लस प्रेम मैम। प्रेम मैम आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर। प्रणाम मैम। प्रणाम सर, प्रणाम। कैसे चुप चुप बैठे हो? सर ये आवाज आवाज कोई हो नहीं रहा था, टच कम काम कर रही थी सर इसके। जैसे आप बोल रहे थे मुझे सुनाई दे रहा था। अच्छा, फोन में प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ सर, ये नेटवर्क ही कम आ रहा है आज। अच्छा, कल भी आवाज नहीं आई आपकी? कल भी हाँ जी, बोल रहा था नेटवर्क मैं। नहीं आ रहा आज, सुबह से कम नहीं आ रहा है सर हमारे। अच्छा, चलो। हाँ जी सर। हाँ जी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है बेटा 2lb प्लस bh प्लस hl। निखिल नोट कर लिया बेटा? और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ
4 वॉल्स होता है 2L प्लस बी इंटू एच, 2L प्लस बी इंटू एच, है ना। ठीक है बेटा। हिमांशी, Yes, sir. हिमांशी, नोट कर लिए हिमांशी चारों फॉर्मूले। हिमांशी, फर्स्ट फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a²। ए क्यूब की साइड है, क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है बेटा। सेकंड है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी अगर क्यूब का ऊपर वाला पोर्शन छोड़ दें और नीचे वाला यानी फ्लोर छोड़ दें और रूफ छोड़ दें तो चारों वॉल्स का आ जाएगा, जिसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं। वो होता है 4a², वो होता है बेटा 4a²। और अगर क्यूबॉइड के निकालें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LBBHHL, 2LBBHHL। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है या एरिया 4 वॉल्स होता है बेटा 2L प्लस बी इंटू एच, 2L प्लस बी इंटू एच। बेटा योगेश है कोई क्लास में? सर नहीं पता। नहीं पता, देखते हैं। दिखाई दे रहा कोई योगेश? बेटा नोट कर लिए सभी? Yes, sir. अच्छा, एक्सरसाइज निकाल लो बेटा अब। देखो बेटा एक्सरसाइज, पेज नंबर क्या है? सर 200, 200, सर 213। 213। अच्छा, Yes. फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। डेप्थ कितनी है? वन 1.5 मीटर। लेंथ है 1.5 मीटर, ब्रेड्थ है 1.25 मीटर और डेप्थ है, उसकी हाइट है 65 सेंटीमीटर, है ना। Yes, sir. 65 सेंटीमीटर के मीटर बना लो बेटा। क्या बना लो? तो 100 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 0.65 मीटर।
कितना आ गया? 0.65 इट इज ओपन एट द टॉप। ये ऊपर से ओपन है बेटा। अगर ऊपर से ओपन है तो एक तो चारों वॉल्स का एरिया निकालना है और एक नीचे वाले फेस का निकालना है ना। अरे कोई भी मान लो जैसे मैच बॉक्स होता है, Yes, ऊपर से अगर sir. ओपन है, एक तो चारों दीवारों का आएगा और एक नीचे वाले बेस का आएगा, तो कितने फेस का एरिया निकालना पड़ेगा? 5 का हो गया, क्योंकि 4 वॉल्स हो गई और एक नीचे वाला बेस हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला फेस काउंट नहीं होगा उसमें। कौन सा फेस काउंट नहीं होगा? ऊपर वाला, ऊपर हाँ। वाला। हाँ बेटा। तो देखो क्या निकालना है इसमें। एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेक द बॉक्स। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेक द बॉक्स। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा इसमें? एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड आ जाएगा 2L प्लस बी इंटू एच। 2L प्लस बी इंटू एच, ये तो 4 वॉल्स का हो गया ना। ये किस चीज का फॉर्मूला है? 2L प्लस बी इंटू एच। ये किस चीज का फॉर्मूला है? 2L प्लस बी इंटू एच। Area. 4 वॉल्स का हो गया बेटा। और जो बेस है वो रेक्टेंगल होती है। जो उसका बेस है वो कैसा होता है? रेक्टेंगुलर। तो उसका एल, Yes, sir. तो उसका हो गया बेटा एल इंटू बी। रेक्टेंगल का क्या होता है? L into B. हाँ, तो 2L प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी, ये आ जाएगा एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। अब एल की वैल्यू कितनी है? 1.5, बी की वैल्यू है 1.25, इंटू एच की वैल्यू है 0.65। एच की वैल्यू कितनी है? 0.65. प्लस एल बी, यानी 1.5 इंटू 1.25। अब 0.65 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 1.3. और 1.5 में 1.25 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 2.75। Yes, sir. प्लस 1.5 इंटू 1.25 मल्टीप्लाई कर लो। 15 5 जा 75, 7 15 2 जा 30 और 7 37, 15 1 जा 15 और 3 18, 1.875। और इनको मल्टीप्लाई कर लो। देखो 13 5 जा 65, 6 13 7 जा 91 और 6 97, 13 2 जा 26 और 9 35। 3.575 प्लस 1.875, इनको ऐड कर दो। 5 5 10 1, 14 1 15 1, 13 1 14 1, 5.45। कितना एरिया आ जाएगा? 5.45 मीटर स्क्वायर। चेक करो बेटा एक बार।
एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। एरिया चेक करो बेटा एक बार। एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड 2L प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी। 2L की वैल्यू 1.5 प्लस 1.25 इंटू 0.65 प्लस L इंटू बी। इतना ही आ रहा है क्या? 5.45। Yes, sir. और सेकंड पार्ट में द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ ए सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपीज। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपीज, तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर, तो 5.45 इंटू 20 109 रुपीज। देखना 109 आ रहा है क्या? Yes, sir. अंजलि आ गया बेटा समझ में? आकांक्षा? Yes, sir. Yes, sir. निखिल? Yes, sir. अनीश? यस सर। जतिन? जतिन? यस सर। कितना एरिया आ गया सीट का? यस सर। सीट का कितना एरिया आ गया आपका? 5.45 meters square. और कॉस्ट कितनी आ गई? कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 109. 109। हाँ 109 आ जाएगी। इरेज कर दो बेटा। कर दो सर। सर अब सेकंड में देखो बेटा क्या करना है। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर। किसी रूम के लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है बेटा। लेंथ ऑफ रूम कितनी है? लेंथ ऑफ रूम कितनी है बेटा? 5 meter. अच्छा, और ब्रेड 5 meter. ब्रेड 4. और हाइट 3. 3। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग। किस किस को वाइट वॉश करना है? एक तो 4 वॉल्स को करना है और एक सीलिंग यानी रूफ को करना है। तो 4 वॉल्स और सीलिंग टोटल कितने हो गए? 5. तो ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह वाला फॉर्मूला हो गया है ना? Yes, sir. हाँ, तो एरिया टू बी वाइट वाश्ड निकाल दो बेटा। एरिया टू बी वाइट वाश्ड, किस एरिया को वाइट वाश करना है? एरिया टू बी वाइट वाश्ड, एरिया टू बी वाइट वाश्ड, तो 2L प्लस बी इंटू एच, ये तो 4 वॉल्स का हो गया। और सीलिंग रेक्टेंगुलर होती है, जो अपर फेस होता है वो भी रेक्टेंगुलर होता है, लोअर फेस भी रेक्टेंगुलर होता है।
तो रेक्टेंगल का L इंटू बी। Yes, sir. तो कंप्लीट फॉर्मूला क्या बन गया? 2L प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी। Yes, sir. वैल्यू पुट कर दो बेटा, वैल्यू पुट कर दो। 2L की वैल्यू 5, B की वैल्यू 4 और H की वैल्यू 3 प्लस L 5 और B 3। कितना होगा ये? 2 3 जा 6, 6 इंटू 9 प्लस 4 आएगा ये प्लस 20। 5 इंटू 4 करना है बेटा, L इंटू बी 5 इंटू 4। ठीक है, Yes, sir. ये कितना आ गया? 54 प्लस 20 74. 74 मीटर स्क्वायर एरिया आएगा जो हमें व्हाइट वॉश करना है। कितना एरिया आ गया? 74 meter square. हाँ, ये हमें व्हाइट वॉश करना है ना। Yes, sir. और किस रेट से करना है ये? फाइंड द कॉस्ट व्हाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ 7 रुपी 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर। नाउ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू 74 इंटू 7.50 है ना। Yes, sir. पॉइंट हटा दो, नीचे 100 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो गया बेटा। 5 से कैंसिल कर दोगे 2, 5 से कैंसिल कर दोगे 15, 2 से कैंसिल कर दोगे 37। तो 37 इंटू 15, 15 7 जा 555, 555। तो इतनी टोटल कॉस्ट आएगी बेटा 555। ठीक है, Yes, sir. तो कितना एरिया आया था पहले? 74 मीटर स्क्वायर। Yes, sir. उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? हो गया बेटा 555। Yes, sir. थर्ड में देखो बेटा क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन में द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल हैज पेरीमीटर। रेक्टेंगुलर होल का मतलब क्यूबॉइड है बेटा। ये रेक्टेंगुलर होल का मतलब क्या है? Cuboid. हाँ, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर होल कितना है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर होल दे रखा है 250 मीटर। 250 meter. 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स को पेंट करवाना है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो रेट ऑफ पेंटिंग कितना है बेटा? 10 रुपीज Per meter square. हाँ, रेट ऑफ पेंट है 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। और टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है बेटा? टोटल कॉस्ट 15,000। 15,000. अब बेटा टोटल कॉस्ट होती है रेट इनटू में एरिया। क्या होती है? रेट इनटू एरिया ऑफ 4 वॉल्स। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? जैसे अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में निकाला था। पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स का, अगर सिर्फ 4 वॉल्स को ही पेंट करना है तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल के उसको जितना रेट है
पिछले क्वेश्चन में 7.50 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो इसमें रेट को अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या टोटल कॉस्ट आ जाती है? Yes, sir. तो रेट है बेटा 10 रुपीज इंटू एरिया ऑफ 4 वॉल्स इंटू एरिया ऑफ 4 वॉल्स 15,000। 15,000 को 10 से कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा? 1500. अच्छा 1500 आ गया बेटा। ये हाइट निकालनी है हॉल की, हमें क्या निकालनी है? Height. हाँ, अब ये आ गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये क्या आ गया बेटा? Area of 4 walls. एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया ये। तो देयरफॉर एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया 1500। Yes, sir. और एरिया 4 वॉल्स होता है बेटा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्या 2l प्लस बी उसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है क्या? 2l प्लस बी। Yes, sir. तो इसको लिख दो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू में हाइट इक्वल टू 1500 इंटू में हाइट इक्वल टू 1500। और क्वेश्चन में पेरीमीटर कितना दे रखा है? 250. 250। इसका मतलब 250 इंटू एच इक्वल टू 1500। 250 इंटू एच इक्वल टू 1500। 10 से 10 कैंसिल हो गया। 25 से 150 6 पे कैंसिल हो गया। तो हाइट कितनी आ गई रेक्टेंगुलर होल की? 6 meter. रेक्टेंगुलर होल की हाइट कितनी आ गई बेटा? 6 meter. हाँ, लिख दो हैंस हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर होल। हैंस हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर होल इक्वल टू 6 मीटर। बेटा हैंस हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर होल कितनी आ जाएगी? 6 meter. 6 मीटर। देखो एक रेक्टेंगुलर होल हमें दे रखा था जिसका पेरीमीटर 250 मीटर। उसको 4 वॉल्स को पेंट करवाने की टोटल कॉस्ट दे रखी है हमें 15,000 रुपीज। और जिस रेट से वो पेंट करवाया गया है वो 10 रुपीज है। अगर टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर दें तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाएगा 15,000 डिवाइड बाय 10 1500 आ गया। एरिया ऑफ 4 वॉल्स 1500 रुपीज नहीं मीटर स्क्वायर लिखो बेटा इसको। एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स को निकालने का क्या फॉर्मूला है? 2l प्लस बी इंटू एच। 2l प्लस बी इंटू एच इक्वल टू 1500। ये तो एरिया 4 वॉल्स हमने निकाल ही लिया। 2l प्लस बी होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। 2l प्लस बी क्या होता है? Perimeter of rectangle. Perimeter of rectangle into में height equal to 1500. Now it is given in the question that perimeter of rectangular hole is 250 meter. 250 meter into h equal to 1500. तो h आ जाएगा 6 मीटर। h कितना आ जाएगा? 6 meter. Hence height of the perimeter hole 6 मीटर आ जाएगी बेटा।